आज हम इस वीडियो में आप लोग से बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में, मतलब ब्याज के बारे में। ब्याज कितने तरह का होता है, इंटरेस्ट कितने तरह का होता है, उसके बारे में। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट कितने तरह का होता है, ब्याज कितने तरह का होता है। इंटरेस्ट कितने तरह का होता है। इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये बोलने से पहले हम सबसे पहले आप लोग को बोलेंगे इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट होता क्या है, वो पहले आज हम आप लोग को समझाएंगे। आप लोग मान लीजिए बैंक से 100 रुपया उधार लिया। कितने? 5% इंटरेस्ट में लिया। एक साल में आपको, जब बैंक से 100 रुपया लिया, जब एक साल बाद बैंक को वापस करेंगे आप लोग, तो वो 100 रुपया से 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब 105 रुपया आपको बैंक को वापस करना है। ये हो गया। 5 रुपया क्या है? इंटरेस्ट। कितने? 100 रुपये का ऊपर 5 रुपया इंटरेस्ट देना है। तो आप मान लीजिए 100 रुपया उधार लिया 5% इंटरेस्ट के साथ। आपको 5 ईयर के लिए आप लोग उधार लिए। तो आपको कितना चुकाना है 5 साल के बाद? तो 5 साल के बाद आप कैसे निकालेंगे, एक साल में कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। इसलिए किया 5 डिवाइडेड बाई 100। परसेंट है। परसेंट होता क्या है? परसेंट होता है जब 100 के ऊपर हिसाब करता है, तब उसको परसेंट कहलाता है। तो 100 रुपया का 5% इंटरेस्ट एक साल में कितना होगा? 100 इंटू 5/100। 100 कट जाएगा तो होगा 5 रुपया। 5 रुपया क्या है? इंटरेस्ट। इसका मतलब टोटल देना होगा आपको 100 प्लस 5, यानी 105 रुपया। 105 रुपया एक साल में देना है। तो ऐसे आप 3 साल में निकालेंगे तो कितना होगा? 2 साल में कितना देना होगा? 100 इंटू 5/100 इक्वल टू 5। फिर 5 ज़्यादा, इसका मतलब 105 प्लस 5 इक्वल टू 110 रुपये। 110 रुपये 2 साल में देना होगा, 2 ईयर में देना होगा। और 3 ईयर में कितना होगा? वो 5 बार बढ़ जाएगा। इसका मतलब 115 रुपया देना होगा। ये जो ज़्यादा पैसा दे रहा है, यही है इंटरेस्ट। ये होता है इंटरेस्ट। ये होगा, इस 100 का ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंट है। ये हम लोग आप लोग को बाद में बताएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज तो हम पहले आप लोग को बोल चुका है। आज सिर्फ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अच्छे तरह आप लोग को समझाएंगे, तब बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में चलिए, क्या क्या आता है सिंपल इंटरेस्ट में, क्या देखने के लिए मिलता है? एक मिलता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा होता है पी कल्ट होता है प्रिंसिपल। इसका मतलब मूलधन। जो मूलधन आप लोग उधार लेता है, वही होता है प्रिंसिपल। बैंक से मान लीजिए आप लोग 1,000 रुपया उधार लिया, ये हो गया प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हो गया मूलधन। आप कितना रुपया बैंक से उधार लेते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल। इसका मतलब P इक्वल टू प्रिंसिपल। इसका मतलब मूलधन। कितना मूलधन आप लोग लिया। और एक आता है, क्या आता है? आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कितना परसेंट हिसाब से आप लोग लेते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपया आप बैंक से उधार लिया, आप 8% इंटरेस्ट के साथ। इसका मतलब 100 रुपया में आपको एक साल में 8 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 1,000 रुपया में कितना ज़्यादा देना पड़ेगा? 80 रुपया। ये तो हम निकाल कर ही बोलेंगे। तो ये होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है?
जो 100 जितना परसेंट का हिसाब से हम लोग उधार लेते हैं वो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आता है टाइम, टी। टी इक्वल टू कितना है तो टाइम। टाइम क्या है, आप कितने साल के लिए ले रहे हैं या कितने महीने के लिए ले रहे हैं, ये हो गया टाइम। मतलब मान लीजिए आप 10,000 1,000 रुपया आप लिया 6 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए, इधर 6 ईयर हो गया टाइम। तो देखिए इस सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, जो प्रिंसिपल आप लोग, जो मूलधन आप लोग उधार लिया वो लिखेंगे इनटू आर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना परसेंट का हिसाब से आप लोग उधार लिया, या 8%, 10% या 5%, 6%, किसी पर भी परसेंट हो सकता है। इनटू होगा टी। टी क्या है, टाइम, कितने टाइम के लिए आप लोग उधार लिए, ये हो गया टी, डिवाइडेड बाय 100। इधर 100 किस लिए लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, परसेंट के हिसाब से। परसेंट, जब परसेंट का बात आता है तब एक 100 आ ही जाता है। इसका मतलब परसेंट होता है कितना परसेंट, 8% बोला। 8% का मतलब क्या है, 100 रुपये में 8 रुपया ज़्यादा या कम, ये होगा परसेंट। 8%, 8%, इसका मतलब 100 में हिसाब होता है। आप मान लीजिए 5% बोला, इसका मतलब 100 से 5 रुपया ज़्यादा या कम, या ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा, कम बोलोगे तो कम, इसका मतलब 105 रुपया होगा टोटल। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये है हमारा पहला फॉर्मूला। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। मतलब ब्याज इक्वल टू जो मूलधन होता है वो, और कि जिस हिसाब से, जितना परसेंट का हिसाब से आप लोग लेते हैं वो इंटू समय कितना लगता है डिवाइडेड बाय 100। 100 इसलिए लिखता है, 100 इधर जो परसेंटेज की बात होता है इसलिए 100 लिखते हैं। तो दोस्तों आजकल एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो सीधा सीधा नहीं पूछता है, जो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन अब आजकल का क्वेश्चन में नहीं पूछता है। आजकल थोड़ा डिफरेंट पूछता है। आजकल क्या पूछता है, पी कितना है, मतलब प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलता है, और टाइम निकालने के लिए बोलता है। इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों इसका भी एक फॉर्मूला है, वो अब हम आप लोग को हम अभी बोल देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए आपको P मतलब मूलधन निकालने के लिए बोला है। मूलधन निकालने के फॉर्मूला है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आएगा वो, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। मतलब मूलधन इक्वल टू 100 इंटू जो ब्याज है वो, डिवाइडेड बाय जिस परसेंट के हिसाब से ब्याज लिया वो, इंटू टाइम, इस मतलब समय। ये हो गया दूसरा 2 नंबर फार्मूला। अब तीसरा क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस परसेंट के हिसाब से आप लोग ब्याज लिया, उसका फॉर्मूला है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू टाइम। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। चौथा यानी लास्ट फॉर्मूला क्या है, टाइम। कितना टाइम के लिए लिया बोल दिया, मान लीजिए आपको 1,000 रुपया का इंटरेस्ट होता है, कितना बोल दिया, और बोला उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल दिया, मतलब कितने टाइम के लिए हुआ ये निकालने के लिए बोलिएगा। तब क्या करना है, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय, इधर सिर्फ मूलधन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे। तो इसका ये होगा चौथा फॉर्मूला। तो ये निकाला जाएगा टाइम। तो दोस्तों प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ये आ जाएगा प्रिंसिपल मूलधन।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट के हिसाब से आप लोग उधार लिया वो कैसे निकालेंगे, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मूलधन इंटू समय टाइम। और टाइम कितना कैसे निकालेंगे, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही फॉर्मूला से आप लोग पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर निकालने के लिए बोला वो आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और सिंपल इंटरेस्ट से जितना भी क्वेश्चन आता है हम आप लोग को करके दिखाएंगे। उसके लिए मेरा अगला वीडियो में आप लोग को बता देंगे, और बाद में हम आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी बताएंगे और अच्छे तरह बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।